तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सुबह सुबह का टाइम है, इसीलिए थोड़ा सा फ्रीजी बाल है मेरा। अभी अभी इस सर के लेक्चर कंप्लीट कर अब जा रहा हूँ सलीम सर के देखने। उससे पहले थोड़ा वॉक करके आऊँगा, तब जाके देखूँगा। आज का टारगेट यही था। उस दिन, हाँ भाई, पहले तो बता देता हूँ, मेरी गलती बता देता हूँ, क्योंकि एज ए सेकेंड ड्रॉपर मैं अपनी गलती छुपाने अब नहीं सकता। सबसे ज़रूरी चीज़ यार, जिस दिन लास्ट दिन जो था, उस दिन मैं ज़्यादा ही कुछ खा लिया था। इस कारण से मतलब दिन में ज़्यादा ओवर ईटिंग के कारण मेरे को नींद आ गई। तो रात को नींद नहीं आई। तो मैंने सोचा भाई पढ़ लेते हैं, और मैं पढ़ भी रहा था। पूरा कंप्लीट किया, अपना जो टारगेट था उसको कंप्लीट किया। ठीक से पढ़ा, डीपीपी भी सॉल्व की, केपीपी सॉल्व की, सब केटीके सॉल्व किए, वो सब किया। उसके बाद फिर था कि अब सोते हैं। तो मतलब ज़्यादा देर नहीं, लगभग कितने कुछ ही देर सोया, और फिर लग गया था पढ़ाई में ही लग गया था। तो वो सब सॉल्व करते करते, और क्लास का कुछ लेक्चर्स था वो देखना था, तो वो देखा कल के दिन। तो वही देख ही रहा था आशीष सर के लेक्चर। सोचा आज पूरा दिन देते हैं, आज जैसे रेगुलर देते थे, क्योंकि आज संडे था। तो सोच रहा था कि रेस्ट लूँ, लेकिन फिर नहीं, सोचा नहीं रेस्ट लेंगे, अभी तो रेस्टलेस काम करना। तो वो कर ही रहा था, तभी मेरे को बहुत ज़ोर से नींद आई। और इतनी ज़ोर से नींद आई कि कल का पूरा दिन ही मेरा चला गया नींद में ही। लगभग मैं सुबह सोया हूँ और उठा हूँ रात को क्या, शाम को वही 7 साढ़े 7 बजे उठा। इतने देर तक सोया था, बहुत देर तक कल सोया। फिर उसके बाद लगा कि नहीं, अब दिक्कत हो जाएगा, अगर रात को फिर से दिक्कत कर दिया सोने में, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मैं उठा और फिर खाना खाया। खाना थोड़ा ज़्यादा ही खाया, क्योंकि थोड़ा दिमाग में था कि यार अगर ज़्यादा खाऊंगा, अभी कम खाया तो नींद कम आएगी, नींद नहीं आएगी तो सोऊंगा नहीं, फिर सुबह कल फिर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए रात को खा लिया अच्छा खासा खाना खा के उसके बाद सोया तो फिर नींद नहीं आई। मतलब नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी कोशिश की, नींद आ गई। फिर उसके बाद नींद आई तो सो गया। अभी उठा हूँ, तो कल का जो मैथ का लेक्चर जो आधे पर छूट गया था, उसको कंप्लीट किया। समझ में भी नहीं आ रहा था, तो आधा पर क्या छूट ही रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि सोया नहीं था ठीक से। समझ ही नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ में आया, मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं समझ में आया। तो समझ नहीं आया तो फिर मेरा वो हो गया कि वापस से लेक्चर देखना। कुछ भी नहीं, मतलब कुछ कुछ समझ में आया, लेकिन वही है, आप जितना समझ पाते हो उतना कम ही होता है जेई में। आपको पूरा अच्छे से सब समझना पड़ता है। तो मैं म्यूचुअल इंडिपेंडेंस जो टॉपिक है वो, और पेयर वाइज इंडिपेंडेंस को समझ रहा था, तो नहीं समझ में आ रहा था। तो आज उसको समझ लिया, क्योंकि आज रात को अच्छे से नींद ली, 4-5 घंटे की नींद सही है। तो मेरा टारगेट, अब उस दिन का टारगेट तो मैंने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन वीडियो बना नहीं पाया था। तो वीडियो आज बना रहा हूँ, बाकी तो ठीक ही है। और आज का टारगेट है कि आज मेरा वो सिंपल हार्मोनिक SHM जो उस दिन नहीं कर पाया था, तो जो 6th लेक्चर को कंप्लीट करना है, और रेडॉक्स के 3rd लेक्चर को कंप्लीट करना है। उसके बाद आज मैंने थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाया कि चैट GPT पे डाला कि कितना खाएं और कितना अमाउंट में, मतलब ये करें ताकि थोड़ा नींद भी ना आए और मेरा अच्छा पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से हो जाए। तो उस चैट GPT ने कुछ आइडिया भी दिया कि दिन का खाना थोड़ा कम कर लो, वो तो मुझे भी पता था, लेकिन उस दिन मेरी बेवकूफ़ी, इनफ लेवल की बेवकूफ़ी करता हूँ मैं अपने लाइफ में। अब इस साल तो सुधारनी है, ये बेवकूफ़ी कम होनी चाहिए, तभी जाके NIT में सिलेक्शन हो पाएगा, अपना अच्छा कॉलेज में सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसीलिए इस साल थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा अपना। तो आज का दिन, मतलब जो आज का दिन है मेरा, वो इसी तरीके से प्लान्ड है कि आज लेक्चर्स को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। उसके बाद SHM के जो काइनेमेटिक्स हैं उन पे बहुत सवाल आते हैं जेई मेंस लेवल पे। तो मैं चैट GPT से पूछा, तो मुझे 3 दिन का रिवीजन प्लान दी है उसने। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, SHM, रेडॉक्स और प्रोबेबिलिटी, ये 4 चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज़ करने के लिए। उसने बताया कि
टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने के लिए, और 2-2 घंटा देना है, वो जो मैं दूंगा ही 2-2 घंटा देना है। और 2-2 घंटा देकर एक दिन में 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 6 घंटा हो गए प्रैक्टिस में, जिसको बोलते हैं रिवीजन नहीं, मतलब लाइक थ्योरी रिवीजन नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करना है प्रॉब्लम्स की। तो एक दिन में 6 घंटे, अगले दिन 2 घंटे, अगले दिन तो 6 घंटे पर चैप्टर पर हेड चैप्टर दे दिया तो अच्छा होगा। पहला दिन उन्होंने बताया कि कुछ क्वेश्चंस लगाओ जो PYQs में हैं, जो PYQs मेंस लेवल PYQs को सॉल्व कर लो। उसके बाद आते हैं एडवांस लेवल PYQs। एज अर्स डबल ड्रॉपर मुझे पता है कि एडवांस में तो सिलेक्शन नहीं होगा, एडवांस में नहीं है, लेकिन हाँ जेई मेन के टफ़ शिफ्ट के लिए अपन को पहले से तैयार रहना है। तो वो टफ़ शिफ्ट कैसे क्रैक होगा? एडवांस के क्वेश्चंस को लगाकर, भले ही वो एडवांस के टॉपिक को नहीं, लेकिन एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को लगाकर आप जेई मेंस के टफेस्ट शिफ्ट के लिए प्रिपेयर हो गए, जेई मेंस के टफ़ शिफ्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ कि एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो एडवांस में मतलब लाइक मीडियम लेवल, नॉट द डैट परफेक्ट हाई लेवल, वो तो आता भी नहीं है, लेकिन मीडियम लेवल सॉल्व कर लेना, ताकि दिमाग में ये चीज़ ना रहे। तो यही आज का प्लान यही रहेगा। बाकी कल अब आपको इसी समय रिपोर्ट करता हूँ। आज है मंडे, कल ट्यूसडे होगा, तो ट्यूसडे ज़रूर से रिपोर्ट करूँगा आपको।